तो भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, एक विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस एक छोटा सा क्लिक ही तो करना होता है, तो फिर कर दो यार। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में, जिनको गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान की ओर से इंडिया की जासूसी करने के जुर्म में। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो उसी बंदे के साथ नजर आ रही है जो बंदा पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर केक ले जाते हुए पकड़ा गया था। मीडिया कर्मियों ने उस टाइम पर भी उसको घेर लिया था और सबक सिखाया था। मैं वो दोनों वीडियो एक साथ लगाता हूं, आप देखिए। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? The video is Are you from Pak High Commission? Where are you from, sir? ये साथ में कैमरामैन आप लेके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो उनका भी एक नया वीडियो आया था राइजिंग ऑफ सिख नाम से, जिसमें उन्होंने सिख योद्धाओं के इतिहास, उनकी शूरवीरता और पराक्रम के बारे में चर्चाएं की थी कि कैसे उनके साहस के आगे मुगल भी डरते थे। अब इस वीडियो को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने एआई क्लिप का भी इस्तेमाल किया था, पर दिक्कत यह हो गई कि कुछ सिख समुदाय के लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आया। उनका कहना यह था कि इससे हमारे धर्म गुरुओं का अपमान हुआ है। बढ़ते हुए विवाद को देखकर ध्रुव राठी ने यह वीडियो ही अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया। अब मेरे हिसाब से तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विवाद को लेकर ध्रुव राठी ने अपने चैनल का वीडियो डिलीट किया हो। अगर आपके ध्यान में कोई इससे पहले वाला वीडियो हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में, जो कि बिहार के एक यूट्यूबर है और उन्होंने बीजेपी भी हाल में ज्वाइन की थी। तो पटना की सरकारी अस्पताल में उनके साथ हुई है मारपीट। वो एक मरीज की सहायता करने के लिए वहां पर गए थे, पर वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जो वहां के जूनियर डॉक्टरों को पसंद नहीं आया। डॉक्टरों का कहना यह था कि आप नियम तोड़ रहे। विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि कुछ डॉक्टरों ने मिलकर मनीष कश्यप को पीटना चालू कर दिया और 3 घंटे तक उनको बंधक बनाकर रखा। बढ़ते हुए विवाद को देखकर पुलिस को आना पड़ा। पुलिस ने डॉक्टरों को समझाया, मनीष कश्यप से माफी भी मंगवाई, उसके बाद उनको छोड़ा गया। और जब उन्हें छोड़ा तो उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, जो आप फोटो में देख ही रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वोडाफोन और आइडिया को लेकर आ रही एक बुरी खबर के बारे में। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर सरकार से यह विनती की है, रिक्वेस्ट की है कि इनकी जो टैक्स की बाकी रकम है जो इन कंपनियों को सरकार को देनी है वो माफ कर दी जाए या फिर घटा दी जाए। और ये रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि 30,000 करोड़ है। तो दोनों कंपनियों ने मिलकर कहा है कि ये रकम 7,000 करोड़ कर दी जाए, तभी हम भर पाएंगे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हम 2026 तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमें ये दोनों कंपनियां बंद कर देनी पड़ेगी, जिस तरह से पहले वीडियोकॉन, एयरसेल, टाटा डोकोमो और यूनिनोर बंद हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों कंपनियां बंद हो जाती है, तो मेरी ये बात लिख कर ले लीजिएगा, सबसे ज्यादा नुकसान हम आम आदमियों को ही होगा, क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं। सिर्फ 2 कंपनियां रहेगी, एयरटेल और जियो, जो अपनी फुल्ली मनमानी करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके वार्षिक प्लान एक स्मार्टफोन की कीमत से भी ज्यादा होंगे, अगर ये दोनों कंपनियां बंद हो जाती है तो हमारी भी सरकार से ये विनती है कि कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे ये कंपनियां सरवाइव कर जाए, ताकि रिचार्ज प्लान लिमिट में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टीवी एक्टर राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर के एक बयान के बारे में, जिनको लेकर उनको सोशल मीडिया पर काफी सारा हेट भी मिल रहा है और लोग उनको काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि ग्लैमर जगत से जुड़े इन सितारों की सोच इतनी घटिया कब से हो गई है। तो मामला कुछ यूं है कि गौतमी कपूर का एक वीडियो, एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी लड़की, मेरी बेटी जब 16 साल की हो जाएगी तो मैं उसे एक वाइब्रेटर खरीद कर दूंगी, ताकि उसे पता चले कि शारीरिक संबंध क्या होता है। अब लोगों का कहना यह है कि इनकी सोच कितनी घटिया है, कितनी नीच है। एक माँ अपनी बेटी के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे ही कर सकती है भला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और वायरल वीडियो के बारे में, जिसे एक ट्रक ड्राइवर ने बनाया है पेट्रोल पंप से, कि कैसे उनके साथ पेट्रोल पंप में नाइंसाफी होती है। जब कोई गाड़ी वाला पेट्रोल भरवाने के लिए आता है, फिर भले ही उसे 500 का ही क्यों ना भरवाना हो, तो वहां के कर्मी खुद ही डंकी खोलकर पेट्रोल भर देते हैं। पर जब कोई ट्रक ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के लिए आता है, फिर उसे 10,000 का डीजल या पेट्रोल भले ही डलवाना हो, फिर भी उसे कहते हैं कि नीचे उतर और खुद अपनी टंकी खोल, तभी पेट्रोल डालेंगे। सुनिए, ये पंप वाले भैया है, ये कार वालों को, अगर कार आती है तो कार वालों को गाड़ी में से पूछते हैं भाऊजी कितने का डालू, ये डालू। यहाँ टंकी फुल करवा रहा हूँ तो ये अगला मेरे को बोलता है नीचे आके ढक्कन खोल, जिसमें कार वाला 500 का लेगा, मैं 7,000 का डीजल ले रहा हूँ। अब मेरी गाड़ी का ढक्कन भी खोलना और ढक्कन में डीजल डाल के ढक्कन भी लगा के देना आपने, तो ये आपके पंप पे जब डीजल लूंगा मैं। ठीक है भैया।
अब बात करते हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आजकल उर्फी जावेद बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में दिखाई देती है, पूरे कपड़ों में दिखाई देती है। आर्ट या फिर क्रिएटिविटी के नाम पर वो कुछ भी पहनकर अब बाहर नहीं आती। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए उर्फी जावेद ने भी एक वीडियो बनाया है कि क्यों उसने वो अतरंगी कपड़े पहनना छोड़ दिया है। सुनिए। क्या हुआ? कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? आई नो यू मस्ट हैव थॉट कि आज क्या क्रेजी पहन के आएगी, फूल पत्ती कांच के टुकड़े या हेटर्स के आंसू। आई नो उर्फी और ये आप ये सोच रहे होंगे कि कहाँ गए वो एक्सपेरिमेंटल लुक्स, क्रेजी क्रिएटिव आर्ट पीसेस। एंड ऑनेस्टली मैं भी यही सोच रही हूँ। ही स्पोक टू मी, आई मीन लाइक ही रियली स्पोक टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट ही रियली गॉट इनटू माय हेड। और जितना मैं पहले एक्सप्रेस करती थी ना, आई थिंक अब मुझे उसे करने की जरूरत नहीं है। आई नो कि जो मैं पहले करती थी वो मेरी क्रिएटिविटी थी, मेरी आइडेंटिटी थी, बट आई थिंक आई नीड टू प्रेस पॉज नाउ, ट्राई समथिंग न्यू, something simpler. Let's see how long this phase lasts and yeah, it's a new chapter. अभी के लिए this is me. बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।